जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका नेटमॉक आईएएस के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्विज में। आज की डेट है 30 मार्च 2026। आज के सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कितने सही कर पाते हो। रूल्स सिंपल है, सही जवाब पे +1 मार्क, गलत पे 0 मार्क। अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल और ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी एनआईए जो जेवर में बना है और मार्च 2026 में इनॉग्रेट हुआ, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। अभी कमेंट में लिख दो अपना जवाब। 10 सेकंड्स है, जल्दी सोचो। सही जवाब है डी उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया जिन्होंने सही किया। सही जवाब पे +1 मार्क, गलत पे 0। एक्सप्लेनेशन सुनिए। पीएम मोदी ने 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया। ये इंडिया का न्यूएस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और दिल्ली एनसीआर रीजन का दूसरा एयरपोर्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल ये एनवायरनमेंट से है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी एनडीसी जो 2021 से 2035 के लिए है, उसमें जीडीपी की एमिशंस इंटेंसिटी में कितने % रिडक्शन का टारगेट रखा गया है? ऑप्शंस है ए 47%, बी 35%, सी 55%, डी 40%। ये वाला ध्यान से सुनना, इसको बहुत लोग गलत कर देते हैं। 10 सेकंड्स। सही जवाब है ए 47%। सही +1 मार्क, गलत 0। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने 25 मार्च 2026 को इंडिया का एनडीसी 2021 से 2035 अप्रूव किया। इसमें 3 बेड टारगेट्स है। पहला, जीडीपी की एमिशंस इंटेंसिटी में 47% रिडक्शन। दूसरा, 60% नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी। और तीसरा, 2035 तक 3.5 से 4 बिलियन टन कार्बन सिंक बनाना। ये यूएनएफसीसी को सबमिट होगा। एनवायरनमेंट सेक्शन का मस्ट नो टॉपिक है। दोस्तों अभी तक तो सवाल हो गए, कमेंट में बताओ कितने सही किए। अपना रनिंग स्कोर लिखते जाओ। तीसरा सवाल ये पॉलिटी और गवर्नेंस से है। जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026 कितने सेंट्रल एक्ट्स में छोटे अपराधों के डिक्रिमिनलाइजेशन का प्रस्ताव करता है? ऑप्शंस है ए 42 एक्ट्स, बी 56 एक्ट्स, सी 79 एक्ट्स, डी 91 एक्ट्स। ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सोचो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी 79 सेंट्रल एक्ट्स। बिल्कुल सही। +1 मार्क सही जवाब के लिए, गलत पे 0। एक्सप्लेनेशन सुनिए। जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026 में 23 मिनिस्ट्रीज के 79 सेंट्रल एक्ट्स की 784 प्रोविजंस का डिक्रिमिनलाइजेशन प्रपोज किया गया है। ये इंडिया का सबसे बड़ा रेगुलेटरी रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना। पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन का स्कोरिंग टॉपिक है। चलो अगले सवाल पे, ये और भी इंटरेस्टिंग है। चौथा सवाल, नेशनल डेंटल कमीशन यानी एनडीसी जो मार्च 2026 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, ये किस बॉडी को रिप्लेस करता है?
ऑप्शंस है ए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, सी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डी नेशनल मेडिकल कमीशन। कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ध्यान से पढ़ो। 10 सेकंड्स है। सही जवाब है बी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। +1 सही के लिए, 0 गलत के लिए। एक्सप्लेनेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 19 मार्च 2026 से नेशनल डेंटल कमीशन का GAHAN किया, जो दशकों पुरानी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी DCI की जगह लेगा। इसका में उद्देश्य डेंटल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन को इम्प्रूव करना है। हेल्थ और गवर्नेंस सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों 4 सवाल हो चुके हैं, बस 1 और बाकी है। कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखो, मुझे पढ़ना है हर एक कमेंट। आखिरी और 5वां सवाल, ये डिफेंस से रिलेटेड है। एक्सरसाइज लामितिए 2026, जो इंडिया का पहला ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है सेशल्स के साथ, उसमें पहली बार कौन सी इंडियन सर्विस ने भाग लिया? ऑप्शंस है ए इंडियन आर्मी, बी इंडियन कोस्ट गार्ड, सी इंडियन एयर फोर्स, डी इंडियन नेवी। ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सोचो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है डी इंडियन नेवी। फैंटास्टिक। +1 मार्क सही के लिए। एक्सप्लेनेशन सुनिए। एक्सरसाइज लामितिए 2026 पहले सिर्फ बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज था, लेकिन इस बार ये इंडिया का पहला ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज बन गया सेशल्स के साथ। इंडियन नेवी ने पहली बार आर्मी और एयर फोर्स के साथ पार्टिसिपेशन किया। डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस सेक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों क्विज कंप्लीट हो गया। अब गिनो कितने सही आए, 5 में से कितने? दोस्तों प्लीज कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखो। लिखो स्कोर :X/5। हर दिन स्कोर लिखोगे तो अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे। अब स्कोर टियर्स सुन लो। 5 में से 5 तो चैंपियन हो तुम, 4 भी बहुत अच्छा, एक्सलेंट, 3 है तो गुड जॉब, कीप गोइंग, 2 या उससे कम आया तो कोई बात नहीं, डेली प्रैक्टिस से सब होगा। एक बार फिर बोल रहा हूं, कमेंट में स्कोर लिखना मत भूलना। मुझे देखना है कितने चैंपियंस है आज। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कल फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ। जय हिंद।